लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के भाजपा की तरफ से लगातार जिस तरह से आपने देखा कि 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य तरीके से उद्घाटन हुआ। राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का मामला सामने आया, जबकि 4 शंकराचार्य है इस मामले से, इस कार्यक्रम से नाखुश थे, इसका विरोध कर रहे थे। वहीं उन 4 शंकराचार्य का कहना था कि ये काम जो प्राण प्रतिष्ठा का इतनी जल्दबाजी क्यों है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी अप्रैल मई तक 2-3 महीना के बाद भी किया जा सकता है, क्योंकि राम मंदिर अभी पूर्ण तरीके से पूरा जो उसका निर्माण का काम है वो मुकम्मल भी नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा लगातार जो है राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतते आई है, और भाजपा के पास वही जो विपक्ष का लगातार आरोप लगते हुए आया है कि विपक्ष जो है का कहना है कि जो 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है वो कहीं ना कहीं सिर्फ हवा हवाई की बात है। भाजपा ने कुछ ऐसा काम नहीं किया है जो लोकसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव 2024 में विकास के नाम पे जनता से वोट मांगे। यही वजह है कि वो राम मंदिर का आनन फानन में उद्घाटन किया है। और अभी बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार की राजनीति में भूचाल है। वही जो खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार हो सकता है भाजपा से शामिल हो सकते हैं, लेकिन क्या सच्चाई है वो तो बात की बात है। इन सभी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एमयू दुआ, जो बिहार के पटना के रहने वाले हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं जो लोकसभा चुनाव 2024 सामने है, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया। यही वजह है कि वो राम मंदिर का आनन फानन में उद्घाटन किया है और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगेगी, और ऐसे भी कहा जा रहा है कि जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। कैसे देखते हैं? आपके चैनल को अभिनंदन करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि 2024 का चुनाव बहुत ही गंभीर और बहुत ही भूचाल और अजीबोगरीब होने वाला है, जहां पे टेस्टिंग हो रही है। रामलला की प्रतिष्ठापना कर करके, प्राण प्रतिष्ठा कर करके हिंदुत्व के नाम पे वोट का दुर्विकरण जो किया जा रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को मोदी जी ये साबित करने में लगे हुए हैं कि मैं ही धर्म का रक्षक हूं। ऐसी हालत में जो हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, भारत के अंदर लगातार सदियों से हम गुलाम हैं, कहीं ना कहीं धर्म की आस्था में, धर्म की चाशनी में हम मक्खी की तरह वहां पे पिस गए हैं, हम उड़ना नहीं जाने हैं। लेकिन ये बदलाव आएगा। डॉक्टर दुआ बिहार की धरती पे ये सारा रिपोर्ट लेकर के, हो सकता है कि बिहार से डॉक्टर दुआ इलेक्शन लड़े और पूर्वी दिल्ली से भी लोकसभा का चुनाव 2 जगह से मैं फाइट करूंगा, पूर्वी दिल्ली से और बिहार से भी कर सकता हूं। तो ये हम अभी जो है इसकी तैयारियां कर रहे हैं, इस पे विचार कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बिहार की जो राजनीति की बात है, वहां पे तेजस्वी मुख्यमंत्री ना बने ये नीतीश कुमार चाहते हैं, और इसीलिए वो जो है समय से पहले वो करवट लेने की जो बात चल रही है उसमें भी कुछ सच्चाई है। लेकिन अंततोगत्वा नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जाएंगे, वो इंडिया गठबंधन में रहेंगे। उनका कद जो नीचे हुआ था वो कहीं ना कहीं उनका कद पुनः प्रतिष्ठापित होगा, और फिर से वो पूरी शक्ति और ताकत के साथ पूरे भारत की दशा दिशा बदलने में नीतीश कुमार कामयाब होंगे। वहां का जनता दल यू और ये सब मिल करके, और भारत के तमाम पार्टियां मिल करके इंडिया गठबंधन जिनको आप कमजोर कर रहे हैं, टूट रहा है, ये कहीं ना कहीं ये मजबूत हो जाएगा। और मजबूत होने की हालत में मोदी जी को इनको सामना करने पड़ेगा, उसकी डर है उनको। और जो अभी डॉक्टर दुआ ने 17 फरवरी को हम लोग जो है जंतर मंतर पे, जहां पे इन्होंने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया ना, धर्म का किया ना, राष्ट्र का तो नहीं हुआ, राष्ट्र का निर्माण तो नहीं हुआ, रोजगार और महंगाई और शिक्षा और स्वास्थ्य का तो नहीं हुआ। हम लोग 5 रत्न, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न, भीमराव अंबेडकर भारत रत्न, परियार सुभाष चंद्र बोस, और हम जो है जयप्रकाश नारायण का और लोहिया जी का प्राण प्रतिष्ठा का आह्वान 17 फरवरी को जंतर मंतर पे करने जा रहे हैं। और जो 4 जो आपने धर्माधिष्ठ की बात किया, शंकराचार्य की बात किया, उन 4 शंकराचार्य को बुला करके और हम लोग भारत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। एक नया आंदोलन छिड़ेगा। हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें
तंत्र चाहिए, हमें धर्म तंत्र नहीं चाहिए। और इसके लिए हम लोग जो है पूरे भारत का जो समाज सेवी हैं, जो समतावादी लोग हैं, जो समतामूलक लोग हैं, जो कर्पूरी और लोहिया और अम्बेडकरवादी हैं, उन तमाम लोगों को हम लोग संगठित करेंगे और कहेंगे कि इसको जो धर्म राष्ट्र लाना चाहता है, जो सनातन ला करके हमारे ऊपर संविधान को खत्म कर करके और हमारे पे जुल्म करना चाहता है और भेदभाव करना चाहता है, समानता को खत्म करना चाहता है, इनको उखाड़ने के लिए हम 5 रत्न को प्राण प्रतिष्ठा 17 फरवरी को जंतर मंतर पे करने जा रहे हैं। यानी जो भाजपा कर रही है वही जितने विपक्ष के लोग हैं आप लोग करेंगे। भाजपा उन्होंने क्या कहा, 22 जनवरी के प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण 4 बार उन्होंने कहा मैं राम राज्य से राष्ट्र का निर्माण करूंगा और साधु संन्यासियों को सम्मान दूंगा। मतलब क्या, पहले भी ये हुआ और अभी समझाना, उसको समझना होगा। उन्होंने कहा कि जितने भी साधु सन्यासी हैं उनसे मैं सलाह लूंगा, वो जो ज्ञान देंगे, वो जो आदेश देंगे उसका मैं पालन करूंगा। यही तो आरएसएस का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि मैं धर्म लाऊंगा, राज्य जाए भाड़ में, राष्ट्र जाए भाड़ में, लोकतंत्र जाए भाड़ में, संविधान जाए भाड़ में, ईवीएम है, ईवीएम से इलेक्शन जीते हैं, आगे अभी ये जीत जाऊंगा, आगे मैं इलेक्शन ही बंद कर दूंगा और राजा बन जाऊंगा, राजतंत्र चलेगा। तो ये आपको जनता को नहीं समझ में आ रहा है। ये एक तरह से मॉब लिंचिंग और ये दंगा और जो है लोगों को लड़ाना, हिंदू मुस्लिम बाकी जातियों में ये लड़ाने का काम कर रहे हैं और ये गृह युद्ध में हमारा भारत को थोपने जा रहे हैं, डालने जा रहे हैं। लेकिन आप लोग लगातार कह रहे हैं कि भाजपा जो ईवीएम से जीतती है, तो क्या ईवीएम हट जाएगा तो भाजपा नहीं जीतेगी? देखिए, ईवीएम मैंने बार बार कहा कि 3M काम कर रहा है। एक मनी का धौस, पैसे का धौस। ये जो 22 जनवरी का देखा, पैसा पैसा, खूब अच्छत बांटा गया, खूब झंडा और डंडा बांटा गया। आपने 26 जनवरी को राष्ट्रीय झंडा क्यों नहीं बांटा? नहीं बांटा ना। आपको धर्म चाहिए, ठीक है, कीजिए, अच्छी बात है, आपने दिखा दिया आस्था का। तो आपने पैसे का दौर से ये करोड़ों रुपया का जो झंडा और डंडा और अच्छत बांटा गया और करोड़ों रुपया जो है पूजा पाठ में और घी जलाने में आपने खर्च किया, वो करोड़ों रुपया से हॉस्पिटल बन सकता था, पार्क बन सकता था, स्कूल और यूनिवर्सिटी बन सकता था। आपने क्या किया? नहीं किया। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपने दौलत यानी मनी का आपने धौस दिखाया। और दूसरा, जहां माफिया, आपने कहा माफिया को मैंने खत्म कर दिया। मैं नहीं, सुनिए पहले, मिसाल सुनिए, विकास क्या हुआ? यही तो विकास हुआ कि बुलडोजर चलाओगे, ये करेंगे, वो बंद कर देंगे और बन गया है। मर जाए। कहां दिख रहा है आपको? अगर आपको मिला तो आपको नौकरी मिल जाता, 1-2 लाख सैलरी मिलता, अपने ऑफिसर होते, आप मोबाइल लेकर के यूट्यूब और सोशल मीडिया नहीं बने होते। जर्नलिस्ट महोदय, आपको देखना होगा, जानना होगा कि गरीबी बढ़ी है, हमारा इंडेक्स बढ़ा है। हम जो है 111 में गरीबी पे आ गए, 205 लाख करोड़ का लोन हमारे ऊपर आया। तो मनी से आप जो है लोगों को दबा रखा है। और माफिया जो आप जो है ईवीएम मशीन को बना दिया है, ईवीएम माफिया हो गया, डॉन हो गया। मैं उसके बर्बाद आपके अधिकारों को छीनूंगा। विपक्ष पार्टी है, ईवीएम का विरोध नहीं कर रही सरकार। भाई, वो सब कुछ चट्टे बट्टे लोग हैं, उनको करना चाहिए और नहीं करेंगे तो जनता उनको भी हराएगी। क्योंकि ये हमारा अधिकार है, हमारा वोट देने का अधिकार है। जनता, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और तमाम भारत के लोग हम 31 जनवरी को हम जो है ये अम्बेश-राम काले और बाकी लोग हैं, सभी लोग मिलकर करके डॉक्टर दुआ जो है 31 जनवरी को इलेक्शन कमीशन को घेरने जा रहे हैं। देखते हैं, अरेस्ट करेगा, गोली चलाएगा, चलाए और फिर जंतर मंतर पे हम लोग आवाज देंगे। हो सकता है जेल में हो, लेकिन इसी को पैदा करने के लिए हमने कहा। और इसको प्रोपेगेंडा क्या कर रहे हैं? लेकिन कहां कर रहे हैं? वो है माफिया। 29 जनवरी तक जो है धारा 144 लागू हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है 15 फरवरी तक धारा 144 लागू है। फिर आप कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव करेंगे? इनकी राज है। ये जो है, अगर ये भीड़ लगाएं, ये आंदोलन करें, ये यात्रा करें, ये कुछ भी करें, इनको परमिशन भी, ये लेटर भी देने की जरूरत नहीं है। कहीं भी कुछ भी कर सकते, करोड़ों लाखों की भीड़ लगा सकते हैं, अयोध्या में करोड़ों का भीड़ लगवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई आवाज उठाना चाहता है, अगर आप अपना पेंशन मांग रहा हो, अगर आप अपना जो है सिस्टम को बदलने की बात कर रहा हो, व्यवस्था में गड़बड़ है, उस पर आवाज उठाना चाहते हो, तो आप कहते हो धारा 144 है, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, मैं तुम्हें डंडे मारूंगा। तो आपने हमारी बोलने की अभिव्यक्ति छीन लिया है। आर्टिकल 19 को आपने खत्म कर दिया है। आपने समानता का आर्टिकल 14 से 18 खा गए हैं। आप हमारे जीने की आजादी जो 21 आर्टिकल है उसको खत्म कर दिया है। तो आप संविधान खत्म कर दिया, आप लोकतंत्र खत्म कर दिया। आप ही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मैं राम राज्य से राष्ट्र का निर्माण करूंगा। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि मैं राष्ट्र धर्म निभाऊंगा, मैं राज धर्म करूंगा, मैं
देश की का जो धर्म हमारा है कि राष्ट्र के लिए हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम सभी 150 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हिंदी बोलता हो या अन्य भाषा, मैं सबके अधिकारों का संरक्षक हूं। मैं मानवता की बात करूंगा, मानवीय मूल्यों के लिए बार बार आप जो है बात करते हैं, देश विदेशों में आप बात करते हैं कि मैं मानवीय मूल्यों को प्रतिस्थापित कर रहा हूं, आप पार्लियामेंट में कहते हैं, लेकिन कथनी और करने में आपका फर्क है। और इसीलिए जनता जान रही है, आज जो बौद्धिक लोग, आज जो बुद्धिजीवी लोग आवाज उठाते हैं, तो आप उसकी आवाज को बांधना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, जेल में डालना चाहते हैं, तो दुआ भी जेल में जाने के लिए तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देखा कि डॉक्टर एमी दुआ जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो अपनी बात रख रहे थे कि बिहार के नायक जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई है, वो केंद्र की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार जो 2024 को लेकर के ये एक वोट बैंक की पॉलिसी है। अगर उनको दिया जाना चाहिए तो पहले भी दिया जा सकता था। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।